इस वक्त चरखी दादरी में वार्ड नंबर 4 की जो प्रोफेसर कॉलोनी है उसे मैं मौजूद हूँ। हमारी इनकम टैक्स से तो मतलब इनकी तनख्वाह दी जाती है अफसर की सबकी, लेकिन वो हमारे को नौकर बना दिए, खुद वो राजा बने बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी की। विधायक के पास भी आप लोग जा सकते हैं क्योंकि आपकी समस्या है, वोट देकर आप लोगों ने उन्हें चुना था। चुना तो है जी, सुनवाई तो कोनी हो रही, सुना तो कोनी। तो आंगन के बच्चे हैं जी, ये साइकिल चलाऊं तो हमें डर लगता होगा, पता नहीं बच्चा कैसे बचेगा नहीं बचेगा। भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन स्तर पर नई गाड़ दिखा दी होगी है शायद कागजों में, वही पुरानी ईंट लगा दी, सीवर लाइन भी ट्रीटमेंट दिखा दिया होगा, लेकिन आप देख सकते हो वहाँ से लेकर यहाँ तक धसी पड़ी है सीवर लाइन बिल्कुल। जिस टाइम पे वोटिंग होती है उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करप्शन इस सीमा तक पहुंच चुका है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। छोटे से छोटा अधिकारी, बड़े से बड़ा अधिकारी, सब इसमें करप्ट हैं और सब इसमें लिप्त हैं। तो अब क्या मानती हैं, जिन सपनों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर आपने अपने नेता चुने थे, क्या आपकी वोट सफल रही? नो सर, वोट कभी सफल हुई ही नहीं है, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, गलियां पक्की बनवाएंगे, सीवर लाइन अच्छे से बिछवाएंगे, पानी की सप्लाई अच्छे से होगी, उसमें से कोई एक भी वादा ऐसा नहीं है जो अब तक कंप्लीट हुआ हो। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी में वार्ड नंबर 4 की जो प्रोफेसर कॉलोनी है उसे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो कर रहा है। हाल ही में एक गली नई बनी थी, आप देख सकते हैं सीवर के जो ढक्कन है वो किस तरह से धंस गए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या हालात है और जो प्रशासनिक जो दावे होते हैं उनकी जमीनी सतह पर क्या हकीकत है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? राजेश कुमार जी। राजेश जी, ये कब से ये बदबू आ रही है, कब से सीवर बैक मार रहे हैं? ये सर पिछले 1 महीने से हो रहा है ये काम, तब से अगर गली का निर्माण शुरू था तब से ये ढक्कन भी टूट रहा था। ये इनके लिए नए ढक्कन आ रहे हैं, सबको बोल कर छक लिया, जो वर्कर था वह था ये ढक्कन भी लगाने हैं, ये सीवर भी साफ करना है। वो बोलता हमारा काम नहीं, वो बोलता हमारा काम नहीं, ये कर कर सब छोड़ कर जाते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई किसी की हमारे यहाँ पर। वही पुरानी ईंट लग रही हैं, जो पहले लग रही थी वही वापस दोबारा फिर लगा दिया, ले वो थोड़ा बहुत रेत मट्टी डाल कर दोबारा ईंट चेप दी, नई गाड़ बन गई। अच्छा, आपने क्या कभी आपके जो वार्ड के जो पार्षद हैं, क्या कभी उनको ये शिकायत नहीं की कि भाई पुरानी ईंटें लग रही हैं, ढक्कन धंस रहे हैं, सीवर बैक मार रही हैं? ये एमसी से लेकर जेई एसडीओ सबको पता है, सबको बता रखी है। पिछले 15 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल परसों कर आगे मतलब काम सरकाया जा रहा है। ताई, जिस तरह का पानी भर रहा है गली में, जिस तरह बदबू आने लग रही है, तो रहना तो मुश्किल हो रहा होगा। मुश्किल ही है भाई, देख लेन के आदत है। और दोस्त ढक्कन में पड़ रहा, तीसरा ऊपर लगा दियो, काट दो को पार्षद ने हम कह छिक लिया, सुनवाई नहीं करी। विधायक के पास सर मैं ऑफिस में गया था, विधायक जी मिले नहीं, वहाँ पर वो पिए थे और बैठे थे। उन्होंने लोकेशन भेजवाई, मैं लोकेशन दिखा सकता हूँ, फोन पर व्हाट्सएप पर भेजी थी मैंने, वह जवाब दिया भाई 1-2 दिन में आपका काम देखते हैं, करवाते हैं। तो इंतजार कर लीजिए, 1-2 दिन में काम हो जाएगा आपका। तो वो 1-2 दिन तो हो लिए ना। आज मैंने बात की उनसे तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने जेई साहब को बोल दिया था। तो सर बोलने से क्या होता है, तो नहीं बोले और क्या करूँ। फ़ोन पर जो बात की ना अपने इसके एमएलए साहब के ऑफिस से, तब आगे से जवाब आया भैया मैंने तो जेई साहब को बोल दिया था। मैं बोला जी बोलने से क्या होता है, तो नहीं बोला मैं क्या करूं, मुझे काम करवाने से होता है, काम तो बोलने से थोड़ी होता है। भाई क्या करें, अब देखो ये पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है। जो मतलब राजा है वो तो मतलब हमारी इनकम टैक्स से तो मतलब इनकी तनख्वाह दी जाती है अफसर की सबकी, ये तो आपको ही पता होगा, लेकिन वो हमारे को नौकर बना दिए, खुद वो राजा बने बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी की भी। आम आदमी को कुछ नहीं समझा जा रहा। आपने कहा कि विधायक के पीए से आपकी बातचीत हुई, आपने कहा कि भाई आपकी गली की समस्या है, तो उनका जवाब आया कि भाई 2 दिन में करवा देंगे, लेकिन 2 दिन के बाद भी काम नहीं होता है, जबकि विधायक का पीए कहता है जैसा आपने कहा। तो क्या मानते हैं, अधिकारियों तक बातें नहीं पहुँच पा रही, या आप अच्छी तरह से विधायक तक समस्या नहीं पहुँच भिजवा पाई? देखो, विधायक से डायरेक्ट तो मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन पार्षद जी से यही जवाब आया कि भाई मैं तो कह कर थक लिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीवर साफ करने वाले आए थे, उन्होंने भी कहा जी आपके पार्षद भी जा चुके हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं अफसरों की लापरवाही दिखाई दे रही है। देखो जी, देखिए इनका साफ साफ कहना है कि ये अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं और कहीं ना कहीं अफसरों की लापरवाही इनका सीधा सीधा आरोप है कि अगर लापरवाही ना होती तो शायद गली बनी थी तो कुछ दिनों पहले उसके इस तरह से ढक्कन न दसते और इस तरह से सीवर बैक ना मारता। छोटे छोटे बच्चे जी खेलते रहते हैं, कोई भी मतलब इसके अंदर अगर बारिश में
बच्चा जाता है तो इसके अंदर चलिया जाएगा तो फिर वो आप मतलब दे सकते हो, जान भी जा सकती है बच्चे की। कैसे बचेगा ये बताओ आप। जी हाँ, लेकिन ये कहना है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और सीवर का ढक्कन खुला है, ऐसे में कोई हादसा हो सकता है। अब क्या नाम है? मुन्नी देव। कब से ये ऐसी ही बदबू आ रही है, कब से सीवर बैक मार रहे हैं यहाँ पे? ये तो जी 1-1.5 महीना हो गया बदबू आते हैं यहाँ तो, और नई गली बनी है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे वो। आप शहर में रह रहे हैं और यहाँ अगर हम देखें तो गली में सीवर के ढक्कन धसे पड़े हैं, यहाँ इतनी बदबू आ रही है, फिर क्या फायदा ऐसे शहर में रहने का? कोई फायदा नहीं जी, इससे तो गाँव ही अच्छा है। काम तो करते नहीं, फोन कर दे हैं आ जावे हैं, देख कर चले जाओ वापस। अगर ये हमारा काम नहीं है, उसको बुलाओ तो ये कहते हैं हमारा काम नहीं है, साफ करने वाले अलग हैं। कर्मचारी नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे, तब पार्षद के पास भी जा सकती हैं और विधायक के पास भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि आपकी समस्या है। वोट देकर आप लोगों ने उन्हें चुना था। चुना तो है जी, सुनवाई तो को नहीं हो रही, सुना तो को नहीं। अरे MC तो जी फोन ने को नहीं उठावा, हमारा तो फोन करा हाँ बार बार, फोन ने नहीं उठा रहा जी हाँ। तो विधायक से मिल लो फिर। विधायक से जी मिलने तो गए थे, वह भी ना मिले फिर। आप क्या मानती है, क्या जब चुनाव होते हैं वोट मांगने के लिए ही जनता प्रतिनिधि आप लोगों के बीच पहुंचते हैं, क्या तभी दावे होते हैं, काम भी होता है बनने ना के जी काम नहीं होता, बहुत परेशान सा। ये गली पाड़ की घेर दीजिए, बोले लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। वो 2 महीना बाट दे कि गाड़ में उल्टी वे ईंट बिछा दी, पर हमारे लड़का की लाइन नहीं पड़ी जी। और ईवी में 2 ढक्कन पड़े हैं जी, और वो तीसरा ऊपर ढक दिया, पर वह आओ से वह हमारा काम नहीं है, वो आओ हमारा काम नहीं, तो जी कौन करेगा ये काम? फिर कैसे काम चलेगा अगर ऐसे ही जवाब मिलते रहे तो ऐसे ही काम चल रहा है जी। परेशान कौन? परेशान हम, परेशान हमारी गली वाला से जी, और कौन है परेशान? परेशान तो हम सा, ये 2-2 आंगन के बच्चे हैं जी। ये साइकिल चलाऊं तो हमने डर लगता होगा, पता नहीं बच्चा कैसे बचेगा नहीं बचेगा, हमें परेशान है जी। इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत भारी थी, और कोई सुनवाई नहीं हो रही। पाड़ी थी ना, हम बहुत परेशान रहे 2 महीना, और उल्टी वे ईंट, और जिसी थी ना हमारी गली उसी भी नहीं छोड़ी जी, उसने भी बेहद खराब कर दी हमारी। तो जिन लोगों को वोट दिए थे उनसे मिलिए ना आप लोग, उनको शिकायत कीजिए कि ये हालात है, नरक में जीने पर मजबूर हम। एक बार बेटा का फोन में देख लो, बहुत बार इतना फोन कराया सा हमने, कोई हद नहीं, इतना फोन कराया जी, कोई सुनवाई को नहीं, मिले को नहीं, कदे फोन स्विच ऑफ, कदे फोन बस ठाकी हाँ पड़ेगा जी, होगा जरूर होगा आंटी जी, जरूर होगा। देखिए ये लोगों की तकलीफ है, और तकलीफ इसलिए है क्योंकि इनका कहना है कि जब देखिए शहर में रहते हैं, लेकिन शहर में रहने के बावजूद भी शहर जैसी इन्हें व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सीवर से गंदा पानी निकल रहा है और ये पानी बदबू मार रहा है। देखिए जैसे तैसे करके लोग रह रहे हैं, लेकिन इनको एक और डर सता रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में अगर बच्चे खेलते हुए अगर यहाँ से निकले और गलती से पैर फिसल जाए तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और इन्हीं सब चीजों को लेकर लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। हमने तो वो ठेकेदार था उसको ही बताया, मगर यो देख लो यो कति टूटा पड़ा जी, नहीं संभाल के गया, इसका सामान यो रखा है जी, बोला करवावा फिर चले गए। दोबारा कहा बोला हमारा काम नहीं, वो दूसरा ठेकेदार था, वो दूसरा था, ऐसे बोल दिया जी, किसको क्या कहें। अच्छा राजेश, मुझे एक बात बताएं, क्या आप मानते हैं जिस तरह से सरकार दावा करती है, करोड़ रुपए की योजनाओं के बारे में कहती है कि भाई पक्की गलियां होंगी, सीवरेज व्यवस्था है, जो ड्रेनेज व्यवस्था वो सुधरेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो सरकार की लंका लगाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल लगाने का काम कर रहे हैं। लंका लगाने की लगा लो, इनको गिराने की लगा लो, पता नहीं साजिश के तहत हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत भारी भ्रष्टाचार हो रहा है जमीन स्तर पर। नई गाड़ दिखा दी होगी है शायद कागजों में, वही पुरानी ईंट लगा दी, सीवर लाइन भी ट्रीटमेंट दिखा दिया होगा, लेकिन आप देख सकते हो वहाँ से लेकर यहाँ तक धसी पड़ी है सीवर लाइन, बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही है, बदबू मारे, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। अच्छा, आपने कहा जिम्मेवार कौन होगा? अगर कल को कोई बच्चा बारिश का समय खेलते खेलते अगर इसके अंदर चल गया तो उसकी कौन जवाबदेही करेगा? अरबीना, आपके घर पर तो ये घर तक पानी पहुंच चुका है, सीवर का सड़ता हुआ गंदा है, बट कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम MC से बोल के थक गए हैं, वार्ड का तो पार्षद ही होता है जो भी होता है, लेकिन MC सुनने को लिए तैयार ही नहीं है। कॉल करते हैं तो कॉल उठाने के लिए वो तैयार नहीं है, उसका फ़ोन या तो स्विच ऑफ आता है या फिर कोई आंसर नहीं देता है। कह के सारे थक गए हैं, इकट्ठे होके भी गए हैं वहाँ, बट फिर यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम MC से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी गली को ठीक करवाया जाए। धन्यवाद। अच्छा मुझे एक बात बताइए, देखिए जब आपने अपने जनता प्रतिनिधि चुने, MC नहीं सुन रहे, विधायक चुने, तब कई तरह के मुद्दे थे, कई तरह के आपने भी सपने देखे होंगे, शहर में रहते हैं, सुख सुविधा बेहतर मिले, तो क्या वास्तव में वो चीज़ें जो आपने सोच कर वोट दी थी, क्या वो चीज़ें मिली आपको? नहीं सर, वो कभी पूरा ही नहीं हुआ।
वादे सिर्फ कागजों के अकॉर्डिंग ही रह जाते हैं और कागजों में छपे के छपे रह जाते हैं, बाकी आगे बढ़ के कोई भी काम नहीं होता है। वादे तो वादे ही रह जाते हैं, कभी कंप्लीट होते ही नहीं है। एक पढ़ेली के वोटर हैं आप, जब आपके ये नेता, विधायक, पार्षद, चेयरमैन जब पहुंचेंगे तो क्या कभी आप लोग उनसे सवाल भी करेंगे कि हमने इन वादों पर आपको वोट दिए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है पानी यहाँ सीवर बैक मार रहा है, गलियों के जगह जगह ढक्कन धसे पड़े हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये हमारा हक है। बट ये सुनने को कोई तैयार नहीं है। जिस टाइम पे वोटिंग होती है उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करप्शन इस सीमा तक पहुंच चुका है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। छोटे से छोटा अधिकारी, बड़े से बड़ा अधिकारी, सब इसमें करप्ट हैं और सब इसमें लिप्त हैं। क्या मानते हैं, जो जैसा आपने कहा कि अधिकारी को बार बार शिकायत की जाती है, सरकार बजट दे रही है, कह रही है काम करो, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे? सर ये तो सबकी मिली भगत है ना, ऊपर से लेके नीचे तक सभी करप्ट होंगे, कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, सभी इस करप्शन में शामिल है, तभी तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये तो जायज़ सी बात है। ऊपर से ऑर्डर आएगा तो नीचे वाले भी तो कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, रिश्वत तो सभी खा रहे हैं, तभी तो वो कुछ काम करने को तैयार नहीं है बस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसा आपने कहा कि कई तरह के आपने सपने देखे थे जब आपने अपने जनता प्रतिनिधि को चुना था, तो अब क्या मानती हैं, जिन सपनों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर आपने अपने नेता चुने थे, क्या आपकी वोट सफल रही? नो सर, वोट कभी सफल हुई ही नहीं है, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, गलियाँ पक्की बनवाएंगे, सीवर लाइन्स अच्छे से बिछवाएंगे, पानी की सप्लाई अच्छे से होगी, उसमें से कोई एक भी वादा ऐसा नहीं है जो अब तक कंप्लीट हुआ हो। देखिए, ये एक पढ़े लिखे वोटर हैं, इनका कहना है कि जब इनके नेता आएंगे तो ये सवाल जरूर करेंगे कि जिन वायदों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर इनसे वोट ली गई थी, वो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। और लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। और ये रोष क्यों ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीवर किस तरह से बैक यहाँ मार रहा है, सीवर से गंदा पानी बाहर आ रहा है और लोगों के घरों तक, दरवाजे तक ये कहीं ना कहीं जो पानी है, गंदा पानी सड़ता हुआ यहाँ पर पहुँच गया है। अगर बात करें सीवरेज, तो चलिए आपने देखा कि सीवरेज खराब है, क्या पीने का पानी सही आता है? नहीं, पीने का पानी भी प्रॉपर रूप से नहीं आता है, न लाइट अच्छे से आती है, न पीने का पानी आता है। मतलब कुछ भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि जिसपे हम ये बोल सकें कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो सब प्रॉपर रूप से पूरे हो रहे हैं। कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब इतनी समस्याएं, ना पीने का पानी, ना सीवर लाइन सही, और कह रहे हैं कि बिजली भी सही नहीं आ रही। ये तो सर आपके आंखों के आगे ही है, कितना पानी भरा हुआ है, और फिर मच्छर, मक्खी, मलेरिया फैलने का, डेंगू फैलने का कितना सारा भय होता है। और अब बदबू से तो इतने तंग हो चुके हैं कि बस पूछो मत आप। कहने को आप शहर में रहते हैं, रिश्तेदारों को बताते हो कि हम चरखी दादरी में रहते हैं, तो क्या शहर जैसी भावना है, शहर जैसी फीलिंग है यहाँ? नहीं सर, इससे तो गांव जो है वो साफ हैं, सुथरे हैं, स्वच्छ हवा है। यहाँ तो बस बोलने का ही सब कुछ है, इतना पोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। सीवर की जो पानी है उससे जो बदबू आ रही है, उससे रहना भी मुश्किल हो गया है यहाँ पर। वार्ड नंबर 4 के पार्षद संदीप फोगाट से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये गली कुछ दिनों पहले बनी है और इसमें बाहरी वाहन आने की वजह से गली में जो सीवर ढक्कन लगे हुए थे वो टूट गए हैं। हालांकि इस बारे में जेई को बोल दिया गया है, प्रशासन की तरफ से 2 दिन का समय दिया गया है और 2 दिन के बाद इस गली को दोबारा से सही कर दिया जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि गली में पुरानी ईंटें जरूर लगाई गई हैं, लेकिन गली नई नहीं बनी है, रीलेवलिंग की गली है और ऐसे में इसमें पुरानी ईंटें लगाई जाती हैं। जैसा कि इस वक्त चरखी दादरी की प्रोफेसर कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ लोगों का कहना है कि ना पीने के लिए सही पानी यहाँ आता है, ना समय पर सही लाइट यहाँ आ रही है। और सीवर की अगर हम बात करें तो सीवर की व्यवस्था ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीवर बैक मार रहा है और काफी सड़ती बदबू, काफी गंदी बदबू इनके घरों तक पहुंच रही है। ऐसे में लोगों का रह पाना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि जिन सपनों को लेकर, जिन वादों को लेकर, जिन दावों को लेकर इन्होंने अपने जनता प्रतिनिधि चुने थे, उस पर कहीं ना कहीं वो खरा नहीं उतर रहे हैं। इनका कहना है कि जिन चीजों को लेकर इन्होंने वोट दिए थे, जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने वोट दिए थे, वो वोट इनकी सफल नहीं हुई है। ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीवर गंदा पानी बाहर निकाल रहा है, समय पर लाइट नहीं आ रही और पीने का पानी भी साफ नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि ये शहर में रहते हैं लेकिन शहर जैसी कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि शहर से अच्छे तो गांव है, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह की सड़ती हुई बदबू में रहने पर मजबूर है। इन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि इनके जो पार्षद हैं वो सुनना ही नहीं करते, नेताओं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन विफल रहते हैं। और ऐसे में अधिकारियों से जब ये बार बार इस बात को लेकर बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सुनवाई नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो गलियां बनवाने का दावा करती है, बजट भी दे रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं
वो कहीं ना कहीं सरकार की लंका लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी और सख्त लहजे में ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो जमीनी स्तर पर व्यवस्था बनाने की बजाय कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं और लोगों के बीच एक नेगेटिविटी धीरे धीरे फैल रही है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।